वेलकम टू माय चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। अब एक और खास बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, हम सबको देखते देखते खाने की बहुत आदत होती है। हम लोग एंजॉय करते हैं फूड को टीवी या फिर वीडियोस को देखते हुए। तो इसी के बारे में एक बढ़िया बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है शुगर एंड ब्राउनीज। इनका इंस्टाग्राम पेज भी है, आपको कंप्लीट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शुगर एंड ब्राउनीज बेहतरीन केक्स बनाने के लिए जाने जाते हैं और साथ ही साथ बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम्स होते हैं, जैसे कि पॉप्सिकल्स और पेस्ट्रीज। पूरे मैं आपको पिक्चर्स पीछे बैकग्राउंड में दिखा रहा हूं। आई होप आपको देखकर मुंह में पानी तो जरूर आया होगा। तो ये बिल्कुल होममेड होते हैं, एकदम प्योर, कोई भी इसमें एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं। कॉन्टैक्ट नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब कभी आपकी किसी की बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, आप किसी को देना चाहते हो केक, ज़रूर ट्राई कीजिए शुगर एंड ब्राउनीज को। इंस्टाग्राम इन लोग का पेज है, नीचे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर जाकर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस करा हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है और एकदम होममेड है, तो जरूर ट्राई कीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आ जाते हैं हमारी वीडियो पर, जहां पर वेन डायग्राम्स जो आपको एक्सरसाइज में नहीं मिलेंगे, आज मैं आपको कराऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। अगर मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज जाकर मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एवरी टाइप ऑफ वेन डायग्राम मतलब कैसे करते हैं, हर चीज हम यहाँ पर आज जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए जाते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का। यहां पर आप रेक्टेंगल और सर्कल को यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने। सबसे पहले देखिए, वेन डायग्राम आप जब भी उतारेंगे, ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स में आप उतारेंगे सर्कल्स को, जो होते हैं सबसेट ऑफ दिस रेक्टेंगल, दैट इज यूनिवर्सल सेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। क्या होगा ये होगा यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स मिल जाएंगे। सेट ए, ये होगा सेट ए, ये होगा सेट बी। अगर दोनों के बीच में कुछ कॉमन हो तो हम इसके ऊपर से उतारते हैं उसको। तो यहां पर ये बड़े वाला रेक्टेंगल जो है वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर आएंगे सर्कल्स जो होंगे इस सेट के सबसेट्स। तो ये है वेन डायग्राम। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्वेश्चंस कैसे होंगे, आइए उनको जानते हैं। तो लीजिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन से मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा, उसके बाद थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहां पर लेंगे। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेट ए में है 4 एलिमेंट्स, बी इज 2 4 6 8, फाइंड ए यूनियन बी। इंपॉर्टेंट है, यहां पर ए यूनियन बी को मैं सर्कल कर दूंगा। तो हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी यूजिंग वेन डायग्राम। आपको वेन डायग्राम के थ्रू बताना है ए यूनियन बी। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं ए कितना है, 1 2 3 4, और बी है 2 4 6 8। अब जब आप ए यूनियन बी करोगे तो क्या आएगा, यूनियन मतलब आपको पूरे एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेना है। यहाँ के एलिमेंट्स पूरे एक ही सेट में लिखने हैं। 1 2 3 4, 2 4 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, 6 8 लिखना है हमें। तो ये होता है ए यूनियन बी। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए बताता हूं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल उतार लेना है, जो कि होगा यूनिवर्सल सेट, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा यू से। अब इसके अंदर सेट्स आएंगे, सर्कल उतार लेंगे 2, सेट ए एंड सेट बी। अब जो एलिमेंट्स सेट ए में होते हैं सेट ए में लिखने होंगे, सेट बी में होते हैं सेट बी में लिखने होंगे। अब एक छोटी सी यहां पर लाइन ड्रॉ करूंगा मैं। देखिए, ये जो पार्ट है ये दोनों का कॉमन पार्ट है, ए का भी और बी का भी, दोनों सर्कल्स यहां पर मिल रहे हैं। तो आई होप मैं आपको यहां पर अलग स्केच से लिखा रहा हूं, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये पार्ट कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट मतलब जो एलिमेंट्स ए में थे, जो एलिमेंट्स बी में थे, वो कॉमन यहां पर आएगा, और बाकी के एलिमेंट्स ए बी में लिख देंगे हम। तो देखिए, कॉमन क्या था दोनों में, 2 है और 4, दोनों में यहां पर 2 और 4 है, तो ये 2 और 4 यहां पर आ जाएंगे। अब जो एलिमेंट्स जहां पर थे वहीं पे लिखिए। ए में था 1 2 3 4, 4 तो आ गया, 2 तो यहां पर आ गया, बच गया 1 और 3, तो ए में लिख दीजिए 1 और 3। ये भी ए का ही पार्ट है, तो 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। बी देखिए, 2 तो आ गया, 4 भी आ गया, 6 8 लिखना है, ये हो जाएगा 6 और 8। बट हमें रिप्रेजेंट क्या करना था,
ए यूनियन बी। कैसे करेंगे चलिए बताता हूं। ए यूनियन बी मतलब कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द सेट्स। अब ए यूनियन बी को मैं ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो कहां पर मुझे ये लाइन्स उतारना होगा? ये लाइन्स मुझे कंप्लीट दोनों भी सेट्स में उतारना होगा, क्योंकि ए यूनियन बी कंप्लीट कॉम्बिनेशन है ऑफ ए एंड बी। तो दोनों भी सेट्स को अगर मैं यहां पर इस तरह से लाइन्स उतारूंगा तो ये होगा ए यूनियन बी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस लाइन्स से। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू शुड रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। जब ए यूनियन बी होगा तो कंप्लीट दोनों भी सर्कल्स को फुल्ली आपको लाइन से शेड कर देना है। आइए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, समझते हैं पहले। इफ a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 3 4 5, इलस्ट्रेट a इंटरसेक्शन b यूजिंग वेन डायग्राम। फिर से मैं a इंटरसेक्शन b को अंडरलाइन कर लूंगा। तो हमें क्या दिखाना है वेन डायग्राम के थ्रू? a इंटरसेक्शन b। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं a क्या है। a है 1 2 3 एंड b इज 3 4 5। दोनों का इंटरसेक्शन a, ये होगा इंटरसेक्शन का साइन b। इंटरसेक्शन मतलब क्या? दोनों में जो कॉमन है वही आपका आंसर है। तो 1 क्या यहां पर है? नहीं। 2 यहां पर है? नहीं। 3 दोनों में भी है, तो ये हो गया 3, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो a इंटरसेक्शन b क्या है? 3। अब इसको वेन डायग्राम कैसा करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से, जो कि होगा यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर सेट्स आएंगे, सेट A एंड सेट B। तो इसको लिख दीजिए A और ये हो जाएगा B। अब देखिए A में कौन से एलिमेंट्स आएंगे और B में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, और जो कॉमन पार्ट है मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये कॉमन पार्ट इसके अंदर क्या आएगा। तो देखिए कॉमन जो दोनों में है 3 वो आएगा इस कॉमन पार्ट में। 3 कॉमन है दोनों में भी, तो हम मिडिल वाले पार्ट में लिख लेंगे। अब सेट A में क्या बच गया? 1 और 2, लिख दीजिए 1 2। यहां पर बच गया 4 और 5। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? A इंटरसेक्शन B विच इज 3। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे शेडेड रीजन से। कैसे? शेडेड रीजन। तो कौन सा पार्ट शेड करना है आपको? सिर्फ जो ये कॉमन पार्ट है उसको ध्यान से आपको इस तरीके से शेड कर देना है। आप यहां पर पेंसिल का यूज कीजिए शेड करने के लिए, क्योंकि पेन अच्छा नहीं दिखता, पेंसिल से शेड करेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये जो पार्ट कॉमन था सिर्फ हमने उसको शेड किया, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं A इंटरसेक्शन B। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, B इज इक्वल टू 4 5 6 7, फाइंड A माइनस B। फाइंड A माइनस B यूजिंग वेन डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिए। तो यहां पर सेट A हमें दिया गया है 1 2 3 4 एंड 5। सेट B इज 4 5 6 एंड 7। गौर से देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, A माइनस B। कभी भी याद रखिए जब आप सेट A माइनस B करते हो, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे। जो भी कॉमन यहां पर और यहां पर था वो कट जाएगा, और जो सेट A में रह जाएगा वही आपका आंसर होगा। सेट B से रिलेटेड कुछ भी आंसर में नहीं आएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10 माइनस 5। ओके, 10 में से अगर आप 5 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। वो 5 कहां का है? 10 का है या 5 का है? देखिए 10 था जिसमें से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर बचा हुआ जो 5 है वो 10 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? 10 से, ना कि 5 से। तो इसी यहां पर भी A माइनस B जब आप करेंगे तो B के जितने भी एलिमेंट्स हैं A में वो माइनस हो जाएंगे, और जो A में एलिमेंट्स बच जाएंगे वो होगा आंसर। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। A माइनस B या फिर B माइनस A, कुछ भी अगर आप माइनस करो तो यहां क्या हो जाएगा? A माइनस B। आइए करते हैं 1 2 3 4 5 माइनस 4 5 6 एंड 7। तो ये 4 और 5, ये 4 और 5 कट जाएगा।
तो a माइनस बी आंसर कितना आया? आंसर a के जो बचे हुए एलिमेंट्स है वही आंसर है 1 2 3। ये है आपका आंसर, दैट इज 1 2 3। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे बताएंगे, बहुत गौर से देखते जाइए। तो ये रहेगा a माइनस बी का सेटअप, रिप्रेजेंटेशन रेक्टेंगल है, यूनिवर्सल सेट, ये है सेट A और ये है सेट B। अब जो कॉमन है वो कॉमन एरिया में लिखिए। क्या कॉमन था? 4 5 दोनों में था, इसीलिए कट गया, तो लिखिए 4 और 5। जो बच गए एलिमेंट्स वो सेट B में आएंगे 6 7। यहां पर जो बच गए 1 2 3 वो आएंगे सेट A में। अब आंसर जो आया है वही हमें सिर्फ शेड करना है। तो कौन से पार्ट को शेड करेंगे हम सिर्फ करेंगे इस वाले पार्ट को। ये कॉमन एरिया को आपको इंक्लूड नहीं करना है। हमें आंसर आया है सिर्फ ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे। ये 4 5 को आप शेड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो कट गए, बी में चले गए, कैंसिल हो गए। तो जो ए में एलिमेंट्स बच जाएंगे सिर्फ वही होगा आपका a माइनस बी, दैट इज 1 2 3 विच इज रिप्रेजेंटेड बाई शेडेड रीजन। तो आपका जो एलिमेंट्स थे a में 1 2 3 सिर्फ उसी को आपको रिप्रेजेंट करना है, इस वाले b टर्म को आपको माइनस कर देना है। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंटेशन करना होगा a माइनस बी का। आइए स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं आपको जो कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो आइए समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, इफ a इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में है, डायरेक्ट रोस्टर मेथड नहीं है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो x सच दैट a है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये जो x है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 से, एंड x इज लेस देन 6, 1 से स्टार्ट होगा, 6 से स्मॉल होगा, तो मतलब 1 से लेकर 5 तक है। देन b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर भी वो नेचुरल नंबर्स है। 3 लेस देन x, मतलब ये जो x है वो बड़ा है 3 से, तो 4 से स्टार्ट होगा, और ये जो x है वो छोटा है 8 से, मतलब 7 पर रुक जाएगा। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म आपको दिया जाएगा कन्वर्ट करना होगा रोस्टर फॉर्म में। तो आइए सबसे पहले a को लिख लेते हैं। a हमारे पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज लेस देन 6, तो 1 2 3 4 और 5। x है नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होगा और लेस देन 6 मतलब 5। नेक्स्ट b सेट इज x सच दैट x बिलोंग्स टू n, n मतलब 1 से स्टार्ट होता हो, बट यहां पर ये दे रहा है x है बड़ा 3 से, तो ये होगा 4 से, 4 5 6 7 पर रुक जाएंगे क्योंकि x छोटा है 8 से। तो अब हमें पता क्या करना है, पता ये करना है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू आपको बताना है कि a माइनस बी नॉट इक्वल है b माइनस a के। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे a माइनस बी, तो a जो है वो लिख लेंगे 1 2 3 4 5, माइनस b करेंगे 4 5 6 7। अब जो जो कॉमन टर्म्स है दोनों में भी वो कट जाएगा, तो यहाँ पर से 4 5 कट गया, क्या बच गया a माइनस बी यहाँ पर बच गया 1 2 3। आइए अब इसका वेन डायग्राम उतारते हैं। वेन डायग्राम उतारने के लिए सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल उतारना होगा इस तरह से, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर सेट्स आएंगे, सेट A एंड सेट B इस तरीके से। तो सेट A में क्या दिया गया था, सेट B में क्या दिया गया था, दोनों में कॉमन क्या था वो लिखना है। तो सबसे पहले कॉमन टर्म्स जो थे जो कट गए वो लिख लेंगे कॉमन पार्ट में। ये है कॉमन 4 5, ये दो कॉमन थे, कॉमन पार्ट में आ गए। नेक्स्ट 1 2 3 बचा था A में, 6 7 बचा था B में, ये लिख दिया 6 7। अब आंसर तो हमें सिर्फ सेट A के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो आए, तो शेड भी हम सिर्फ उसी को करेंगे। तो आइए शेड कर लेते हैं। तो सिर्फ इतने पार्ट को मैं शेड करूंगा, ये है A माइनस B। हम ये कॉमन पार्ट को भी शेड नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सबट्रैक्ट हो गए, चले गए, बचे कितने 1 2 3। तो यहां पर a माइनस बी है 1 2 3 विच इज, ऐसा करना भी होगा आपको, विच इज
शेडेड रीजन से रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट b माइनस ए, अब b माइनस ए भी तो बताना है हमें, b माइनस ए करेंगे तो पहले अब b लिखना होगा, b माइनस ए 4 5 6 7 देन 6 7 देन a माइनस 1 2 3 4 और 5। अब जो जो कॉमन है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वो, चलिए करते हैं। 4 और 5 सब्ट्रैक्ट, 4 और 5 कट गया, b माइनस ए क्या बच गया, b में जो एलिमेंट्स थे वो बचेंगे सिर्फ 6,7। समझ में आ गई बात। पहले सेट में जो बचता है वो आंसर आएगा, यहां पर पहले सेट में 6 7 बचा तो 6 7 आंसर आ गया। ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा जो कि होगा यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर दो सेट्स आ जाएंगे, अब ये होगा A, ये होगा B। अब जो कॉमन पार्ट है उसमें कॉमन एलिमेंट्स लिखना होगा, ये है कॉमन पार्ट, तो 4 5 कॉमन था जो कट गया, चलिए यहां पर लिख दीजिए। जो बच गया सेट A में 6 7 बचा, सेट B में 1 2 3 बचा। आंसर क्या है, सिर्फ 6 7 है। 6 7 वाले पार्ट को ही हम शेड करेंगे, तो ये इतना पार्ट ही सिर्फ शेड होगा। तो b माइनस ए इज इक्वल टू 6,7 विच इज रिप्रेजेंटेड बाई शेडेड रीजियन। अब a माइनस बी था 1 2 3 और b माइनस ए था 6 7, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, तो हमें लिखना होगा देयरफॉर a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी प्रूफ कर दिया है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ही आपको एग्जाम्स में आएंगे। आइए देखिए 5th वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझाकर मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपको A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, डिफरेंस कैसा निकालते हैं सब कुछ बता दिया है वेन डायग्राम के थ्रू। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस वीडियो को एंड कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले दिया गया है सेट A। सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ फैक्टर ऑफ 30। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। B भी वैसे ही दिया गया है, B इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। ऊपर है जस्ट अ फैक्टर ऑफ 30, सेट बी में है प्राइम फैक्टर, मतलब सिर्फ प्राइम वाला नंबर जो फैक्टर होगा और प्राइम भी होगा 30 का, वैसे वाले नंबर्स। तो आइए लिखते हैं सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, n मतलब 1 से शुरू होगा, एंड x इज अ फैक्टर ऑफ 30। फैक्टर मतलब क्या, जो नंबर की टेबल में 30 आएगा वो होगा उसका फैक्टर, या फिर पूरा पूरा जो डिवाइड करेगा 30 को वो होगा उसका फैक्टर। तो देखिए सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 10, फिर आएगा 15 और लास्ट में खुद आ जाएगा 30। तो ये सारे के सारे नंबर्स फैक्टर्स हैं 30 के। 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 5 6 10 15 और 30, ये सारे नंबर्स डिवाइड करते हैं 30 को। अब ये तो होगा फैक्टर्स। सेकेंड सेट में हमें प्राइम फैक्टर्स दे रहा है, तो यहीं से हम प्राइम फैक्टर्स भी निकालेंगे। जो जो प्राइम नंबर्स है पूरे ले लीजिए। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 15 नहीं है, 30 नहीं है। तो ये हो गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। सेट A है सिर्फ फैक्टर्स और सेट B है सिर्फ प्राइम फैक्टर्स। अब हमें पता क्या करना है, हमें ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर A यूनियन B। यूनियन मतलब दोनों को कंबाइन करना है। अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो चुका है ये। देखिए सेट B के जो एलिमेंट्स हैं 2 3 और 5, ये तो पूरे के पूरे एलिमेंट सेट A में ऑलरेडी मौजूद है। गौर कीजिए 2 है, 3 है, 5 तीनों भी है, तीनों के तीनों एलिमेंट सेट A में है। अब कैसे ड्रॉ करेंगे आप, आइए बताता हूं आपको। यहां पर सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज योर यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर आते हैं छोटे छोटे सेट्स। अब मैं A को यहां पर बड़े वाले सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा। देखिए ये हो गया A, दिस इज A। B मेरा इसके अंदर ही आएगा, क्यों, क्योंकि कंप्लीट B सेट इज इनसाइड ऑफ A, दैट मींस A इज सबसेट ऑफ B। B के सारे एलिमेंट्स A में मौजूद हैं, तो कंप्लीट का कंप्लीट सेट खुद जाएगा A में। तो ये क्या हो जाएगा, गौर से देखिए यहां पर, गौर से देखिए यहां पर, ये रहा मेरा सेट B। क्या है ये है सेट B। क्यों, देखिए सेट B के 2 3 5 इसमें लिख दीजिए 5, ये 2 3 5 B में है, A में भी तो है, क्योंकि कंप्लीट खुद सेट A के अंदर है B वाला सेट। तो ये 2 3 और 5 पूरा सेट B A के अंदर चला गया। अब बाकी के जो A के एलिमेंट्स हैं वो A में लिख दीजिए। क्या है, 1 2 3 5 तो आ गया, 6 10 15
और 30। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए ए के, और बी खुद भी ए के अंदर है, मतलब 2 3 5 भी ए का पार्ट हो गए। तो अब हम ए यूनियन बी कर रहे थे, जिसका मतलब पूरों को कंबाइन करना था। भाई पूरों को कंबाइन ही तो कर दिया है आपने। अगर फिर भी आपको यहां पर शेडेड रीजन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो कंप्लीट आप इस तरह से कर दीजिए, लिख दीजिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू कंप्लीट शेडेड रीजन। तो इस तरीके से आपको करना होगा। ए यूनियन बी हमने कर लिया यहां पर। तो ऐसे होते हैं वेन डायग्राम के प्रॉब्लम्स। आई होप आपके कंप्लीट डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के थ्रू। कुछ भी अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। मैं वीडियो एक और पार्ट 2 कर ला दूंगा अगर आपको फिर भी डाउट है कुछ। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम प्लीज कीप लर्निंग।